कर लेते हैं, क्योंकि एसबीआई लाइफ के जो नतीजे रहे कल वो बेहतर रहे। मुनाफा लगभग दोगुना हो गया है और वीएनबी मार्जिन्स जो हैं वो भी इंप्रूव हुए हैं। नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ महेश कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद भी हैं। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो महेश जी, कंग्रेचुलेशंस, डिसेंट नंबर्स एसबीआई लाइफ की ओर से पोस्ट किए गए हैं। तो क्विक हाइलाइट्स आपसे नंबर्स के जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सेकेंड हाफ जो है वो हमेशा हमारा बहुत स्ट्रांग रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला हाफ जो है दैट इज ऑलवेज अ स्लोअर लीनर पीरियड, और जो दूसरा हाफ है वो हमेशा अच्छा रहता है, ज्यादा व्यवसाय होता है उसके अंदर। तो हम उम्मीद ये है कि आगे चलते हुए, और जो इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं जो तरक्की हमने की है, आगे चलते हुए हमें यकीन है कि उसी तरह की तरक्की हम करते रहेंगे इस आने वाले 2 क्वार्टर्स में। दिवाली वाला क्वार्टर जो है वो हमेशा बहुत स्ट्रांग रहता है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इसके अंदर बहुत सारे कारण हैं क्योंकि हमारे कुछ कैंपेन चलते हैं, और इसके चलते हुए हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। महेश जी, अगर हम वीएनबी मार्जिन्स देखें यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स देखें Q2 में तो 18.9% के आसपास रहे हैं, जो कि बेहतर है। तो क्या आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे इसमें ये मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाएंगे या और भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है? जो वीएनबी मार्जिन होते हैं वो हम लोग निश्चय करके नहीं चलते हैं कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। ये एक नतीजा है जो हमारे सारे जितने हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग मार्जिन वगैरह होते हैं, उसके अंदर डिमांड रहता है कुछ, तो उसके अंदर जो कस्टमर्स की प्रेफरेंस है, जो कस्टमर्स चाहते हैं, तो एसबीआई लाइफ जो है हम लोग हमेशा इसमें विश्वास रखते हैं कि जो कस्टमर को चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी बिक्री करते हैं। तो उसमें जो मार्जिन बनता है वो उसका नतीजा होता है। और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस को बढ़ावा मिल गया है, एक तरह से कोविड की वजह से ज्यादा लोगों के ध्यान में है इंश्योरेंस, ज्यादा लोगों को महसूस हुआ है कि इंश्योरेंस जरूरी है, और उसको, और ऊपर से प्रोटेक्शन पर थोड़ा ज्यादा जोर है। तो प्रोटेक्शन में ट्रेडिशनली बहुत थोड़ा ज्यादा मार्जिन अच्छे होते हैं। तो चलते हुए हमें लगता है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह से चलते रहेंगे तो मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। महेश जी, इसके अलावा अगर एक ब्रॉडर आउटलुक लेना चाहें तो ये तो सभी जानते हैं कि भारत में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो कम है और आपके पास जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी बेहतर है। तो इस लो पेनिट्रेशन का बेनिफिट उठाने के लिए, इसको इनकैश करने के लिए कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी आगे? जी, तो हमारे पास 2 से अधिक जो हमारे जो फ्रंटलाइन, मतलब जो सेल्स के पर्सनल है, जैसे जो हमारे लाइफ मित्र है, हमारे एजेंट, तो 1,54,000 के ऊपर एजेंट है हमारे। और ऊपर से फिर हमारे बैंकों में जो CIF है या स्पेसिफाइड पर्सन्स है वो 50,000 के करीब है। तो इनको सबको लेते हुए हमारे पास 2 लाख से अधिक लोग जो पूरे भारतवर्ष में टॉप टू बॉटम और मतलब वेस्ट टू ईस्ट पूरी तरह से कवर करने के लिए हमारे पास लोग हैं। और हमारे जो एजेंट्स हैं, जो बैंक्स हैं, तो बैंकों के 23,000 ब्रांच हैं, हमारे खुद के 900 मतलब एसबीआई के 23,000 ब्रांच और बाकी बैंकों के 12,000 ब्रांच है। और ऊपर से हमारे एजेंट जो है और हमारी ब्रांच है 937। तो इनके चलते हुए हमें यकीन है कि ये पेनिट्रेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास लोग दूर दूर तक फैले हुए हैं जो बीमा उन तक पहुंचाते हैं जिनको कभी किसी ने बीमा दिखाया ही नहीं था। तो हमें पूरा यकीन है कि इस मॉडल से हम मतलब देश में बीमा भी फैला सकते हैं और उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना सकते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया महेश जी, आपने बातचीत की CNBC आवाज से और अर्निंग्स पर इलैबोरेट किया। शुभकामनाएं आपको
आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक हालांकि अगर आप देखेंगे तो 767 के लेवल्स पर ट्रेड करा है, 0.1% की मजबूती के साथ आफ्टर अर्निंग्स। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो हमारे तीनों खिलाड़ियों का क्विक रिकैप आपके सामने लाएंगे, उनके पोर्टफोलियो का और उनके रिटर्न्स का भी प्रदर्शन आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।